यार बाबू इतना उदास क्यों हो? मैं अपने दिल के घाव को तुम्हें कैसे दिखाऊं? ब्लाउज खोल के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हंसने के लिए। कुछ लड़के बोलते हैं शादी के लिए लड़के मुझे वफादार मिलेगी, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो बेटा, कितना भी मंत्र मार लो, रास्ता खुला और दूध झुला ही मिलेगा। अच्छा, प्यारी समझ गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दीदी ने तो भाभी जी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। भगवान ने किस्मत हमारी भले ही गिची मिची लग गई, अच्छा, मगर पति हीरा से लिखो। ठीक है। हीरे जैसा पति दूध भी देता है क्या? सही पकड़े हैं। लगता है इन पापा की परियों को ससुराल जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। का पता हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव। बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फालतू मोहल्ले में घूमने फिरने से घर नहीं चलता है मित्र, बल्कि घर चलाने के लिए काम धंधा करना ही पड़ता है। भाई आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। अरे भाई, जब सामने लड़की आ ही गई थी तो अपना पंप तो बंद कर देना था। आई लव यू। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। गर्लफ्रेंड के सामने अमीर होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ, मैं भी कहाँ पर हूँ तुम? अरे मैं अपने घर में हूँ, देख नहीं रहे एसी लगा लिया मैंने। तुम्हारे मजे हैं, और मैं इधर धूप में खड़ी हुई हूँ। हाँ, मेरे को धूप में नहीं जमता ना, इसलिए अच्छा। बोला चलो एसी लगा लेता हूँ, ताकि घर में बैठ के थोड़ी ठंडी हवा तो खा तुम्हारा सकूं। बढ़िया है यार। ये गरीब गर्लफ्रेंड को घुमाने और खिलाने पिलाने के लिए भाई ने घर में ही चोरी कर ली, लेकिन आज रंगे हाथों पकड़ा गया। घर में से रुपया चुरा चुरा के खूब लड़ियों का कपड़ा दिला रहा हुआ, झुमका दिला रहा हुआ, और तो और होटल में जा जाकर कोल्ड कॉफी पिया रहा हुआ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? घर में रोज अलमारी में पैसा धरती हूँ मैं, और रोज चोरी ही जाता। हाँ, घर में चोरी करिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई की ऐसी बेइज्जती करने से तो अच्छा है कि दीदी आप सीधा इसे टकला ही बोल देती। चलो ना भैया जल्दी। आराम से मैडम, देख रही हो कितनी लंबी लाइन है। सिर पे चढ़ोगी क्या मेरे? भैया कैसी बात कर रहे हो? आपके सर पे चढ़ूंगी तो मैं फिसल नहीं जाऊंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिंदगी में पहली बार कोई इतनी समझदार लड़की देखी है। अरे बाप रे। हिला डाला मैं। ओए, किसकी साइड से है? अरे बोल, किसकी तरफ से है? अरे चुपचाप बता दे, वरना मैं बाहर उठा के फेंक दूंगा। सिक्योरिटी, इनको बाहर फेंको उठा के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भलाई के चक्कर में भाई ने तो अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन एक सेकंड। अरे भैया, गन्ने का जूस लगा वाला, बहुत जोर से प्यास लगी है। तब तक पानी पियो, गन्ने का जूस में लगाता हूँ। बड़ा गिलास लगाओ कि छोटा गिलास लगाओ? अब रहने दो भैया, अब तो प्याज भूल गई। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मम्मी के सामने बुलेट से हीरोगिरी दिखा रहा था, लेकिन बाद में सारी उगड़ी निकल गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये टैलेंट तो सिर्फ लड़कों में ही देखने को मिल सकता है और कहीं नहीं। भाई वो देख लड़की।
भाई कल रात जो हमने फ्लैट खरीदा था, चल घूम का हमें। भाई चली गई लड़की। लगता है कैमरामैन की इन लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी होगी। दीदी का ये कारनामे को देखकर पूरे ससुराल में डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों को पहली बार 5 स्टार होटल लेकर गया था, लेकिन इन्होंने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बाबा साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। अरे बाप रे। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, जो साला अपनी आदत से गरीब हो। भैया कपड़े मिल जाएंगे क्या? ना, ये तो मिठाई की दुकान है। छोटू 1 किलो रसगुल्ले पैक करना। रसगुल्ले नहीं, काजू कतली पे कर देना। ओहो गलती बोल दिया, एक नारी पूरे भारत पे भारी। बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि ये किस पागल लड़की के घर भीख मांगने आ गया। भैया चप्पल नहीं है आपके पास? अच्छा आओ चलो मैं देती हूँ। खुद की चड्डी पटी पड़ी है और दूसरों को ज्ञान दे रहा था। जब तुम लोगों की खिलाने की औकात नहीं होती है ना, तो इन मासूमों को मारा भी मत करो। अरे तेरी माँ का ज्यादा गिर। जब आपको दोस्तों की सारी हरकतें पता हो तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझ रहे हो? अबे साले क्या माल है यार। मेरे को जाना पड़ेगा। कोई इन पार्लर वाली दीदी को बताओ कि ऐसा मेकअप देखने के बाद दुल्हन क्या पूरी की पूरी बाराती घर वापस चली जाएगी। चाहे आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इसके आगे आवाज निकल ही जाती है। मेरे काले लंबे बाल राजा छूने नहीं दूंगी। बस हवा निकल गई। भाई ने अपने अंदर के टैलेंट को बहुत देर तक दबाया, लेकिन फिर भी बाहर आ ही गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर खतरों से खेलोगे तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अबे साले तो गया बेटे। गरीब लोग तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा गरीब इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। लो दीदी अब एक सेल्फी लेते हैं। जीजू आप भी आओ ना, आओ ना। हाँ बैगन। जीजू स्वेटर उतार दो, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, स्वेटर में नहीं उतार सकता। क्या प्रॉब्लम है स्वेटर उतारने में? अरे मेरा थोड़ा शर्ट फटा हुआ है इसीलिए नहीं। कहाँ फटा हुआ इतना? अच्छा ये क्या है? भाई सारी चीजें छोड़ सकता है, लेकिन अपनी इन हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। अरे भैया मेरी ना मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो यहाँ पे कार्यक्रम में नहीं आ पाए और उनको लड्डू ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए ना घर पे लड्डू ले जा रहा हूँ। पर भाई थोड़ी तो शर्म कर ले, कार्यक्रम तेरे ही घर पे।
और उधर देख तेरी मम्मी भी यहीं खड़ी है। अरे मारे के कॉन्फर्ट फोड़ दे, खुद भी ऐसे बहुत परेशान हुई है। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। देखिए भाई ने धूप से बचने के लिए क्या जुगाड़ निकाला। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख। दोस्तों के सामने लंबी लंबी फेंक रहा था, लेकिन जूस के पैसे सुनने के बाद सारी हवा निकल गई। अरे तुम गांव से आए, तुमको क्या मालूम सिटी के लोग कौन सा जूस पीते हैं? अभी अभी मेरे को पता चला है कि विराट कोहली एवोकाडो जूस पीता है। चलो तुमको पिलाता हूँ एवोकाडो जूस। भैया 3 एवोकाडो जूस कर देना। कितने कर दूं? 630। वही ऐसी गर्मी में गन्ना को रस सबसे बढ़िया रे। तो विराट कोहली भी ऐसी गर्मी में एक बार यहाँ का गन्ना को रस पी लेगो नहीं, सब एवोकाडो भूल जाओगे। बेटा मुंह खोलना, जुबान दिखाइयो। जुबान तो सही है मेरे बेटे की। बीवी के आगे क्यों नहीं चलती फिर? रिपोर्टर के सवाल पर आंटी ने जो जवाब दिया है उनको सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। सवाल करेंगे जवाब दिएगा। बेटी घर का लक्ष्मी है तो दामाद क्या है? लुटेरा। क्या? लुटेरा। बेटी घर का लक्ष्मी है तो दामाद क्या है? दामाद धोखेबाज है। क्या? धोखेबाज। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वैसे कुछ भी कहो, लेकिन इस छोटी बच्चे की बात में दम तो है। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, लेकिन कचरा उठाने वाला मिल गया। अब क्या करे, किस्मत ही ऐसी है कि काम करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। भाई जब कई बार बाइक गिर जाती है तो उसका फेस इस प्रकार से टेढ़ा हो जाता है और लोगों के पास इतना फिजूल पैसा होता है कि उसे तुरंत जाकर नया डलवा लेते हैं। भाई आपको करना कुछ नहीं है, 2 चाबियां इस तरीके से लगाकर और उसे इस तरीके से तोड़कर नया डलवा लेना है। भाइयों ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। पूरे इंस्टाग्राम को चैलेंज है, अगर किसी माँ के मगरमच्छ में दम है तो मुझे अपना नंबर देके दिखाए। नंबर तो लेके आइले बनी दिखाई देवे तब तोरा के नंबर दे। कहां बार एक जच्ची फिर जब यार गाली बता। दीदी को लड़की से ज्यादा तो खाने की फिक्र है। देखो कल मेरा बारात आने वाला, अगर तुम बोलेगा तो हम आज ही भागने के लिए रेडी है। बोलो क्या करना है? हमको पहले से पता था ये पड़ोस की लड़की जरूर भागेगी। 25 लड़का के साथ चक्कर था इसका, भागती तो भागने, तो मुझे क्या लेना देना है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हमको क्यों बांध दिया है? तुमको शादी नहीं करना मत करो, भागना है भाग जाना, लेकिन कल शाम को खाना शुरू होने के बाद भागना। बहुत मुश्किल से शादी हो रहा है गांव में, उसमें भी तुम लोग भागती रहेगी तो हम लोग को शादी वाला खाना खाने कब मिलेगा? भाई ने जुगाड़ तो अच्छा बनाया, लेकिन बैठने का काम ही खत्म कर दिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ऐसों के आगे अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, तो भाई के पापा क्या चीज है? पापा मैंने लव मैरिज कर ली। पापा मैंने लव मैरिज कर ली। पूरे खानदान में नाक कटा दी तूने। पापा दहेज में 50 लाख लाई है। भाई के इस कारनामे के लिए नर्क में अलग से तेरू बल रहा है। भाई तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो भी कर सकता है जो आज तक किसी लड़के ने सोचा तक नहीं। अच्छा तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी इज्जत लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जब दोनों नमूने दोस्त मिस्त्री बन जाते हैं और काम पर जाते हैं, तब कुछ ऐसे ही कारनामे करते हैं। मैं तारी हूँ भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं तारी हूँ भाई। सावन क्या है? क्या है? क्या है?
क्या है? क्या है? मैं बर्तन धो रही हूँ, तेरे रूम में से बर्तन ले आ। तो जब आवाज दी थी तभी बोल देते। होम डिलीवरी सुनाई था, लेकिन जिंदगी में पहली बार होम डिलीवरी देख भी लिया। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 कमला सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर अयोध्या कैंप, लखनऊ, मुरादाबाद, लुधियाना के रास्ते फिरोज। दूसरों की नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है, और शायद ये बात भाई भूल गया। 800 300 800 300 800 300 800 300 ठीक है, चल दे देला। हाँ भैया बताओ। भैया आईफोन 17 चाहिए था। लो भैया। कितने का भैया ये? 85,000 15,000। शादी में लेट जाने वाले लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बाद में रायते में पानी मिला दिया जाता है। बाद में गुलाब जामुन कम पड़ जाते हैं। बाद में पोपोशा के वंट भरा जाता है। बाद में भूखा उठना पड़ता है। बात तो सही है। और बाद में दारूड़े की गिनती में आ जाते हैं। इसलिए जट जाएं और जट जिमें। आप कहाँ के ज्ञानी बाप? अरे विवेक भाई, चलो बाल कटवाने चलते हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत काम है घर पे। चलो ना, मोमोज खिलाएंगे। भैया मोमोज कैसे प्लेट है? 20 रुपए प्लेट है। अरे साला, घर से तो 50 रुपया लेके आए हैं। 20-20 40 रुपया का मोमोज खा लेंगे तो बाल कैसे कटवाएंगे? अबे सोच क्या रहा है? भैया लगाओ 2 प्लेट। अरे साला रुको ना, चलो बाल कटवा के आएंगे फिर खिलाएंगे। लेकिन 1 सेकंड। भैया बाल कटिंग हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कितना लगेगा? ज्यादा नहीं, 60 रुपया। भैया उससे सस्ता में कोई कटिंग है तो काट दीजिए। ठीक है भाई, टेंशन मत लो, हो जाएगा। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि दुकानदार को तो विश्वास होगा ही नहीं। इन भैया की शादी हुई है, इन्होंने सारे कपड़े सूट वगैरह हमारी दुकान से लिए है। तो इन भैया से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, भैया आपको लड़की किसने दी? रिश्तेदारों को शादी में इतनी भी दारू नहीं पिलानी चाहिए कि वो ये भी भूल जाए कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। क्या धरती में कोई न होएगा। अच्छा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है ये सुनाई था, लेकिन आज देख भी लिया। वहाँ गए थे ना, अच्छा मजा आया था बहुत ही ज्यादा। अबे अंधा क्या दिखता नहीं है? अंधा नहीं तो सॉरी मैम, बस तुम लोगों को बहाने चाहिए लेकिन आपको कहीं लगी तो नहीं मैम? अंधा है बेचारा। मैम आपको कहीं चोट तो नहीं आई मैम? सो सॉरी। नहीं it's okay, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सो सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। समझ रहे हो ना? आप आइए, आप कहाँ जा रहे थे? मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं आप मेरी बाइक पर बैठिए ना। ये मेरी बाइक कहाँ है? आप जाइए, ये आपकी बाइक है। अच्छा यहाँ है क्या? आप क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? रास्ता किधर से? बस आप जैसे आ रही थी सीधे, बस यहाँ से हम स्ट्रेट ही जाना है। अच्छा चले जाइए, ओके, आराम से जाना। थैंक यू मैडम। बेचारा अंधा वाला भी ना कैसी कैसी तकलीफें रहता है बेचारा। पैसों के आगे अच्छे लोगों की बोलती ही बंद हो जाती है, तो भाई के पापा क्या चीजें। पापा मैंने मेरा शादी कर लिया। साले पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। दहेज में 50 लाख रुपए लेके आई है। भाई ने बीन क्या बजाई, कोबरा तो अपने असली रूप में ही आ गया। क्या बात है सर। अब हर चीज का फैमिली पैक आने लगा है, तो दुकानदार ने समोसे का भी एक फैमिली पैक बना दिया। नो
अगर ऐसा बेटा आंटी के पास है तो फिर इनको दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। सोने के कंगन पहले आंखें बंद कर। ये हमारे सोने के कंगन थे। बड़ा हरामी हो। No, 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 no. मैम आपका पार्सल है। हाँ OTP बोलना। OTP अरे फोन में देख के बोलो। OTP ला फोन में ही देख लेता हूँ। नहीं मैं नहीं दे रही हूँ फोन कहीं तुमने पैसे वैसे निकाल लिए तो। झगड़ा किसके करना को नहीं होता, ते क्यों कर मुंह सुजाए बैठे हैं। नू नहीं आके सॉरी बोल दे, मैं माफ भी कर दूंगी, गणे नरम स्वभाव की हूँ। सुनो। हाँ सॉरी। क्या की सॉरी, तू ऐसा काम में क्यों करा करे जो तना बाद में सॉरी बोलनी पड़े। इसे ही तो कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। रुको जरा। बीवी के सामने होशियार बन रहा था, लेकिन बीवी की डिमांड सुनकर सारी हवा निकल गई। सुनो मार्केट जा रहे हो क्या? हाँ मार्केट जा रहे हैं, क्या हुआ? हमारे लिए समोसा ले आओ। समोसा न खावा करो, सब सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा तो 1 किलो काजू बादाम ले आओ, वह तो होता सेहत के लिए। नहीं तुम समोसा खा ले, समोसा ले आप। हमेशा शरीर थोड़ी ताकत है तो मनो स्वाद चाहिए ना, समोसा लेके आता। एक तो इनको खाने को दो और ऊपर से इनकी ये बारी डिमांड। रुको जरा। हाँ भाई, भैया गर्मी बहुत हो रही, कुछ ठंडा पिला दो। रुक जा, ला रहा हूँ। लेकिन 1 सेकंड। ले पानी, ठंडी बियर नहीं है। भाई ने फालतू बातें छोड़कर सीधे मुद्दे की बात की है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि बिना पैरों के मैं बेड पे चढ़ाई तेज करता हूँ या बेड से उतरता तेज हूँ। अच्छा तो रेडी हो, कमेंट करके बता देना। रुको जरा, मैं चढ़ गया, सबर करो। चढ़ गया। अब बताओ मैं चढ़ा तेज हूँ या उतरा तेज हूँ? भाई चढ़ना उतरना तो ठीक है, पहले तू ये बता तूने इसको पटाया कैसे? तो यार तू आधा होके भी तुझे पूरा मिल गया, हम लोग यहाँ पूरा होके भी हमें आधा भी नहीं मिल रहा है। ये हमें भी बता दो कुछ भाई। जॉइंट फैमिली में भाई अपनी बीवी के लिए खाने को लाया था, लेकिन छोटे भाइयों ने पकड़ ही लिया। भैया कुछ खाने को लाया है? नहीं तो जल्दी में तो कुछ नहीं लाया हूँ। क्या ये लिमिट देखी? अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे यार तुम्हारा भाई चैन से खाऊं तक नहीं देता है, रुको जल्दी से। भैया कुछ महका नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ देखते हो, कुछ नहीं है। ये खेला है। ओ मम्मी यार खा ला, मम्मी से ना बताया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं तारी हूँ भाई। मम्मी भैया चाट ला रहे हैं, हमसे कहते हैं को तू ना हिला, भाभी के साथ बैठे खात रहे। चाट वाले चावल है जी? हाँ भाई है। दिखा दो, थोड़े से चावल दिखा दो, अम्मी को दिखाइयो। ले भाई देख। भैया 60 वाले चावल है क्या? हाँ भैया है। भैया थोड़े से दिखा दियो, अम्मी को दिखाया हूँ। ले भाई दिखाया, ले भाई दिखाया, ले बेटे दिखाया। लेकिन 1 सेकंड। ले भाई दिखाया। बहुत नीच आदमी। इसे कहते हैं जैसे को तेजा। भाई ने दीदी की बोलती ही बंद कर दी। सुनो तैयार हो जाओ जल्दी, हम औरतों को शादी के बाद क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। कभी हमको मांग भरनी पड़ती है, कभी हमको मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम लड़कों का बड़ा अच्छा है भाई। अच्छा तुम लोग क्यों नहीं करते ये सब?
तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मन की करूं? सॉरी सॉरी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए मैं शादीशुदा हूँ। बात तो सही है। वैसे भाई की बात में दम तो है। मैडम जी 2 दिन से कुछ खाए ना, कुछ खाने को दे दे। देखने में तो तू ठीक ठाक सा लग रहा है। फिर ब्याह कर ले। रुक जा। हाँ यार क्या बताऊँ, मैं तो ना बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अरे मैडम क्या परेशानी है, थोड़ा हमको ही बता दो। हट रे, क्या बताओ भैया, मैं तो इतनी परेशान हो गई। 3 साल हो गए मेरी शादी के, ना मेरी सास मेरा सपोर्ट करती ना ससुर सपोर्ट करता। आए दिन खाने में नुक्स निकालते, कभी इस चीज में नुक्स निकाल। इधर तो देखो, तुम्हारी शादी हुई क्या? शादी करना मत, तो इतनी परेशान हो गई ना। 2 नंदे भैया, भैया ओ भैया इधर आओ। 2 नंदे भैया, 2 नंदे लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करती। मैं आए दिन मेरा दहेज कम लेके आई थी, ऐसे मेरी गलती क्या? मेरी गलती मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे को बात नहीं से घर में कोई नहीं सुनता, तेरी सुनता, भैया मेरे तो जीवन बर्बाद हो। जब बहुत पापड़ बेलने के बाद लड़के की शादी हो तब लड़के का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। आप डालिएगा, आप भैया नहीं डालिएगा, डालिए। अरे आप डालिए। ताली बजा भैया। बजा रे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। पापा से झूठ बोलने का अंजाम तो बुरा ही होगा। अरे पापा हाँ क्या हुआ? उन्हें मेरी बीबी आइस की तैयारी करी थी, उसके लिए लैपटॉप चाहिए था। पड़ेगी ना? हाँ पापा आपकी कसम। चलो ठीक है ले लेना। अरे थैंक यू पापा। 2 seconds later. The next day. पापा अच्छा लगता है मंकी भाई को भाई के कारनामे अच्छे से पता है। अच्छा एक बात बताइए, तुम शादी से पहले दारू तो ना पीते थे? ना पीता था यार। अच्छा मेरे सर की कसम खाइयो। तेरे सर की कसम। अच्छा इसके सर की कसम खा के बताइए। लगता है भाई ने शादी में दहेज लेकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। अबे यार पैर हटा लो, मेरा दम घुट रहा है। कूलर क्यों बंद किया? दहेज में लेकर आए थे इसे। भगवान मुझे भी ना अगले जन्म में लड़की बनाना। मैं भी ऐसे थोड़ा सा दहेज देके ना किसी की जिंदगी नरक करना चाहता हूँ। फिलहाल अभी क्या करूँ, गर्मी बहुत लग रही है। ऐसा करो छाती पे रख दो, मेरे सर तक पैर रख दोगे? हाँ हाँ सर पे रखो, और कूलर बंद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। दीदी इंडिपेंडेंट बनने जा रही थी लेकिन तभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। कभी बच्चा आ रहा है, कभी विकलांग आ रहा है, कभी महिला आ रही है, पता नहीं क्या क्या रोक है। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले लड़की को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, वरना बाद में यही होगा। हेलो दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ